नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी टॉप के बनेंगे विद द डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @स्टडी इन हिंदी विदाउट स्पेस टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन सभी ऑप्शनों में से किसे चुना गया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए हो जाएगा बी, अजय महाजन को चुना गया, बी से हो जाएगा। ठीक है, अजय महाजन। अगर आपसे बात होगा दोस्तों केयर रेटिंग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए दोस्तों केयर रेटिंग की स्थापना की गई थी 1933 में की गई थी। ठीक है, अगर आपको याद करना है इसको तो आपको आरबीआई से अटैच करके याद कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का हुआ था दोस्तों 1935 में, और ये देखिए हुआ है आपका 1933 में। केयर रेटिंग का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में एक और अच्छा क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा। आपको पता हो दोस्तों सुनील अरोड़ा कौन है, तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर हमारा निर्वाचन आयोग है, ये कहाँ आता है, आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें 3 मेंबर होते हैं, अशोक लवासा, सुशील चंद्र, 2 और हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे बनाया गया है। तो इन सभी ऑप्शनों में से अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा विनीत अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। आज से आप याद रखेंगे विनीत अरोड़ा। पेटीएम के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, फिर भी बताता हूँ मैं। देखिए पेटीएम के एमडी और सीईओ पेटीएम के कौन है तो पूछेगा तो देखिए सतीश कुमार गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है यहाँ पे। पेटीएम का मुख्य जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपका 2010 में। अब ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, जिसके नए एमडी और सीईओ बने हैं विनीत अरोड़ा। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की। तो ये कौन सा पर्टिकुलर राज्य है आपको यहाँ पे बताना है देख के। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए आंध्र प्रदेश से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में YSR कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की। दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की देखिए जो कि मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, ये हैं आपके YS जगन मोहन रेड्डी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के पर्टिकुलरली जो राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो ये हैं आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ये अमरावती, हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 1956 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करें जो YS हमारे जगन मोहन रेड्डी हैं, ये किस पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं, याद रखिएगा। अगर कुछ चीज़ें और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, जैसे लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे, तो आप 25-11-175 इस तरीके से याद कीजिए। ठीक है, 25-11-175, 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और 175 दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। कोलेरू झील एंड पुलिकट झील भी आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद सेकेंड हाईएस्ट समुद्री तटरेखा किसका है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटीशिप मिसाइल टॉर्पीडो बेचने को मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देख के आप चाहे आंसर कर सकते हैं। वैसे सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस कहाँ पे है, अमेरिका में है। आइए बात करते हैं, देखिए अमेरिका के बारे में लगभग सभी जानकारी होगी आपके पास। तो अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन DC, इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और देखिए माइक पेंस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दोस्तों किसने जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीतने वाला है यहाँ पे टाटा पावर्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के रखा है दोस्तों। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि टाटा पावर के करेंटली सीईओ कौन है। तो दोस्तों टाटा पावर के सीईओ हैं तत्कालिक, ये हैं प्रवीण सिन्हा, इनका नाम याद रखेंगे। टाटा पावर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे टाटा पावर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6वां हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने एटीएम पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है। जो एटीएम के ऊपर हमारा सेवा शुल्क लगता था, साल में चार्ज लगता था, उसको बैंक ने हटा लिया है। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा बैंक हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI।
अगर मैं बात करूं एसबीआई के बारे में, तो दोस्तों एसबीआई के जो करेंटली अध्यक्ष हैं, कह लीजिए सीईओ हैं, वो हैं आपके रजनीश कुमार। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई की आपकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 का। एक क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड और आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसको जो कि राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो ये हुआ था दोस्तों 1969 में, ये सन याद रखिएगा। ठीक है, 1969 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगर आपसे पूछेगा आरबीआई कब किया गया था, तो सन 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था। बात कर रहे हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ये टैगलाइन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। द बैंकर, ये टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये टैगलाइन भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, और भी बाकी अगर मैं आपको बैंकों के बारे में बताना चाहूँ, जैसे कि आपका देखिए पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 19 मई 1894 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक इसके हैं लाला लाजपत राय, जिसको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष तत्कालिक हैं सुनील मेहता। इसके एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक्सिस बैंक का भी मैं आपको बता दूं, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय दिल्ली है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दोस्तों, कौन है? अमिताभ चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? चलिए बताइए। सही आंसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ, ये अब्दे लोहाब असाउद को दिया गया। अरब फिक्शन अवार्ड 2020 यहाँ पे दिया गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? भारत के किस व्यक्ति ने G20 देशों के FMCBG की दूसरी बैठक में भाग लिया? तो किस व्यक्ति ने ये भाग लिया है, आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा सही आंसर की अगर बात करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। सही आंसर दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री जो है हमारे निर्मला सीतारमण। ठीक है, इस हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके एस जयशंकर। निर्मला सीतारमण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे। अमित शाह दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर हैं। और हमारे तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर थी और राजनाथ सिंह इसके पहले होम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? G20 देशों में अगर ये बैठक में भाग लेने वाले कौन है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि निर्मला सीतारमण। G20 के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। G20 एक तरीके से के लिए वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म कभी भी पूछेगा तो G का मतलब दोस्तों कह सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ 20, G20 का। ठीक है, मतलब इसमें कुल देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है G20, जो कि इसमें भारत का भी हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999। ठीक है, 26 सितंबर सन 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। 9वां प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का इन सभी ऑप्शनों में से निधन हो गया? जी हाँ, हाल ही में किसका निधन हो गया? तो सही आंसर की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, रंजीत चौधरी। रिसेंटली इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों रंजीत चौधरी का निधन हो गया। एक क्वेश्चन दोस्तों और है कि मरणोपरांत, रिसेंटली मरणोपरांत किसको जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया, देखिए किसको दिया गया? विनोद खन्ना को दिया गया। किसको दिया गया? विनोद खन्ना को। अगर आपसे पूछेगा 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये वाला दिया गया था आपका 2017 में विनोद खन्ना को। 2019 का देखिए बिग बी अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इस अभी जो रिसेंटली अवार्ड दिया गया, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया गया एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा तो एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को दिया गया। उनके 2 और बुक इंपॉर्टेंट है, एक है आपका जो कि वाई आई एम हिंदू, और एक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? यू हैव 4 ऑप्शंस।
तो ये स्थगित किया गया, बहुत सारी चीज़ें, ओलंपिक हमारा स्थगित हो गया 2021 में होगा, सारी IPL भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये किस देश में होना था, तो सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये कोरोना के नाम से फेमस हमारा चाइना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चाइना में इसका आयोजन होना था। तो चाइना के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग, याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो चीनी युआन यहाँ की मुद्रा है। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो ये है आपका पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सकते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। लगातार करंट अफेयर्स भी मैं अब डेली बेसिस पे लाऊंगा, आप लोगों के लिए ला ही रहा हूँ। तो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी इससे हेल्प ले सकें। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो लगातार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन बहुत मैंडेटरी है, इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि लिंक नीचे अवेलेबल है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।